everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video I am going to discuss about anatomy of flowering plants. तो जब भी हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कैसे हमारी जो बॉडी है, अब हम यहाँ पे प्लांट्स की बॉडी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स की बॉडी में कैसे सेल्स अरेंज हैं और वो सेल्स अरेंज होके कैसे टिश्यू फॉर्म कर रही हैं, फिर वो टिश्यू भी जो हैं वो कितने टाइप के हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रूट की एनाटॉमी स्टडी करना चाह रही हूँ, स्टेम की या लीफ की एनाटॉमी स्टडी करना चाह रही हूँ एक प्लांट में, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सेल्स हैं, वो कैसे टिश्यू में अरेंज है, उनका फंक्शन क्या है और वो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वर्ड जहाँ भी आ जाता है प्लांट्स में, उसका मतलब होता है कि वो प्रोलिफरेट करेगा, मतलब वो डिवाइड करेगा, वो कॉन्टीन्यूसली डिवीजन की स्टेट में रहेगा। जैसे हम ब्रांचेस में एपिकल रीजन की बात करते हैं जहाँ से ब्रांच निकलती है, ठीक है, तो वो ब्रांच को कट कर देते हैं, दोबारा से ब्रांच आ जाती है, फिर कट कर देते हैं, फिर दोबारा से आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट है, डेट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कॉन्टिन्यूसली किसमें है, डिवीजन में। सिमिलरली रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में थोड़े थोड़े हेयर ग्रो करते हैं, रूट फाइबर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो रूट्स की भी आगे चल के रूट ब्रांचेस निकलती हैं। अगर हम टैप रूट में बात करें तो हेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सब कैसे अराइज हुआ, कोई सेल ग्रो कर रही है, ठीक है, वो डिवाइड कर रही है, इस वजह से ऐसे नए लीफ बनते हैं, नए बर्ड बनते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एक होता है, हमने देखा कि बहुत सारे वुडी प्लांट्स में जो स्टेम है वो वुडी हो जाता है, मतलब वो यंग स्टेम, ग्रीन स्टेम नहीं रहता। ठीक है, वो हार्ड हो जाता है। तो वो हार्ड किसकी वजह से होता है, कुछ परमानेंट टिश्यू होंगे ना, ब्रांचेस भी हार्ड हो जाती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू वो होता है जो परमानेंट शेप दे रहा है। ठीक है, जो जो स्पेशलाइज्ड हो गया है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड होने का मतलब है उसका फंक्शन अब डिफाइन हो गया कि इसका यही फंक्शन होगा, ये दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब हमारा जो परमानेंट टिश्यू होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का होता है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको भी हम 3 टाइप्स में आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को भी फाइबर और स्क्लीरोइड्स में हम क्लासीफाई करते हैं, पेरेन्काइमा को भी हम क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा में क्लासीफाई करते हैं। एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा है, वो क्लोरेन्काइमा होगा। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें हमारे वस्कुलर टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में हमारी सेल्स होती हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। 4 सेल्स हमारी जाइलम में होती है, 4 हमारी फ्लोएम में होती है, इसलिए जाइलम, पेरेन्काइमा दोबारा से रिपीट हो गया। फ्लोएम में साइव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये हमारी 4 सेल्स फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं। मैं अगर यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बात करूँ तो इस तरह से हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये हमारा एपिकल रीजन होता है जो टिप पे प्रेजेंट होता है, जो टिप पे प्रेजेंट होता है वो एपिकल रीजन होता है। तो रूट की टिप पे या स्टेम की टिप पे जो हमारा टिश्यू प्रेजेंट है वो एपिकल मेरिस्टम है। यहाँ पे जो गिर्थ को इंक्रीज करेगा, गिर्थ को जो बढ़ाएगा, थिकनेस को जो बढ़ाएगा ब्रांच की, रूट की, वो हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है। यहाँ पे जब एक नई ब्रांच निकलती है तो यहाँ पे एक नया मेरिस्टम इंटरप्ले होता है जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, लीव्स निकलते हैं, तो ये इंटरकैलरी होता है। लेटरल यहाँ पर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे टिप्स पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं अपने परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में भी 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो यहाँ पे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसका मतलब ये है कि जितनी भी सेल्स होंगी ना सिंपल परमानेंट टिश्यू में, उन सेल्स का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उन सेल का फंक्शन भी सेम होगा, इसलिए हम इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। अब कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो अलग अलग तरह की सेल्स होती है और अलग अलग उनका फंक्शन होता है, कोई अलाइव होगी, कोई डेड होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम अब यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा टिश्यू हमारा लिविंग टिश्यू होता है। यहाँ पे जब भी आप प्लांट के सेल देख रहे हो तो अगर आपको ब्राउन या रेडिश कलर दिखता है, इट मीन्स वो सेल डेड है। ठीक है, जिसमें भी आपको ग्रीन पार्ट दिख गया
वो हमारा क्या कर रहा है, वो प्रोटोप्लाज्म को कंसिस्ट कर रहा है, क्लोरोफिल को कंसिस्ट कर रहा है, वो सेल क्या है, अलाइव है। तो यहाँ पे जो पेरेन्काइमा है वो अलाइव होती है, लिविंग टिश्यू होता है। इसमें आप देख सकते हो कि सेल वॉल है ना वो बिल्कुल थिन बनी हुई है, सेल वॉल इज़ वेरी थिन। यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है आपको, बहुत थिन है, ठीक है। तो थिन वॉल्ड आइसोडाइमेट्रिक सेल्स, सबका डायमीटर इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये सारी सेल्स क्या है, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स हैं। और यहाँ पे हम देखें एक सेल ऐसे अरेंज हो रही है, फिर दूसरी ऐसे अरेंज हो रही है, फिर तीसरी ऐसे अरेंज हो रही है, तो बीच में कुछ स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब इन बिटवीन, सेल्स के बीच में कुछ स्पेस है जिसको हम क्या बोले, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। अब जो सेल्स हैं उसके बीच में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वेस्ट को भी स्टोर कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो फूड है उसको भी स्टोर कर रहे हैं। अभी ये जो पेरेन्काइमा है वो नॉन वुडी पार्ट में मिलती है, जैसे स्टेम के सॉफ्ट रीजन में, रूट के सॉफ्ट रीजन में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वहाँ पे हमारी पेरेन्काइमा मिलती है, ठीक है। अब इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं अगर इसमें क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट। बट जो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट्स में पेरेन्काइमा में एयर स्पेस आ जाता है ताकि एयर उसमें फिल हो जाए और एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर पाएँ, तो उस केस में पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा बोल देते हैं। अब जो पेरेन्काइमा है, हमने बोला कि पेरेन्काइमा के अंदर क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस है, आइसोडाइमेट्रिक सेल्स है और जो इसकी सेल वॉल है वो बहुत थिन है, ठीक है। अब जो वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे और टर्जिडिटी प्रोवाइड करेंगे। टर्जिडिटी का मतलब क्या है कि जब भी सेल, प्लांट की सेल वाटर को सोख लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, तो एब्जॉर्व करने के बाद वो जो वाटर है वो प्लांट की वॉल्स पे ऐसे प्रेशर अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की सेल है वो एक्सटेंड हो जाती है, मतलब वो पूरी टर्जिड हो जाती है। तो टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है वैक्यूल और फूड को स्टोर कर रहा है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा है थिकन सेल वॉल, हमें यहाँ पे दिख रही है सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल, पर ये कॉर्नर्स पे थिक हो रही है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब यहाँ पे हमें दिख रही है कि सेल वॉल इज थिक एट द कॉर्नर्स। क्यों हो रही है ये थिक कॉर्नर्स पे, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है, या तो सेलुलोज की डिपोजिशन हो रही है। सेलुलोज किससे मिलके बना होता है, यहाँ पे ग्लूकोज से मिलके बना होता है और ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। सेलुलोज या फिर हेमीसेलुलोज से मिलके बनी होगी, या वो किससे मिलके बनी होगी, पेक्टिन से मिलके बनी होगी, ठीक है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इन सब की डिपोजिशन हो जाती है कॉर्नर पे, जिसकी वजह से सेल वॉल थिक हो जाती है। अब शेप की बात करें, सेल की शेप की बात करें तो ओवल भी हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है और पॉलीगोनल शेप भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, तो ये क्लोरोफिल को भी क्या करती है, कंसिस्ट करती है। प्राइमरी सेल वॉल है, कॉर्नर पे थिक है, क्लोरोप्लास्ट को भी कंसिस्ट करेगी, वैक्यूल्स को भी कंसिस्ट करेगी, इंटरनल सेलुलर स्पेस भी इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अलग अलग शेप की मिल सकती है, ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देखो जैसे हमारे यंग हर्ब्स होगी, शर्ब्स होगी, तो उसमें जो हमारा स्टेम होता है वो अब एयर है, विंड आ रही है, बहुत तेज स्टॉर्म आ गया, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उस टाइम पे प्लांट फिर भी वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे है, तो वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट या किसी एनिमल ने प्लांट को टक्कर मार दिया, कुछ भी कर दिया, उसको टच कर दिया, तो जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है कोलेनकाइमा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, कोलेनकाइमा प्लांट्स को। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्पोर्टिव टिश्यू होता है, आपको दिख रहा है ये रेडिश ब्राउनिश कलर में। इसका मतलब है इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, ये लिविंग नहीं है, ये क्या है, नॉन लिविंग हमारे क्या है, टिश्यू है, स्पोर्टी टिश्यू है, इसमें थिक वॉल्ड है, दिख ही रही है हमें, थिक वॉल्ड है, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म हमें नहीं दिख रहा, स्पेस एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि ये डेड सेल्स है, यहाँ पे डेड सेल्स क्या बनाती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बनाती है। अब यहाँ पे जो वॉल है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल कैसे थिक होगी, क्योंकि इसमें लिग्निन होगा, लिग्निन इज अ प्रोटीन, लिग्निन होगा या सेलुलोज होगा, उसकी डिपोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या होंगी,
हमारी थिक हो जाएंगी। ये दो टाइप की होती है, फाइबर और स्क्लेरॉइड। और फंक्शन क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है मैच्योर प्लांट्स को। बेंडिंग वेंडिंग जब करता है हमारा प्लांट, और कंप्रेशन जब उस पर पड़ता है, शेयरिंग होती है, टेयरिंग होती है, उस टाइम पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, बेंडिंग को टॉलरेट करेगी, ठीक है, शेयरिंग को टॉलरेट करेगी, कंप्रेशन को टॉलरेट करने में हेल्प करती है प्लांट्स की। तो स्क्लेरेनकाइमा भी क्या है, सपोर्टिव टिश्यू है। अब हम बात करें कलेक्टिवली, तो हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो जो हमारा सिंपल टिश्यू है उसमें हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, पर यहाँ पे कोलेनकाइमा में सेल जो है वो कॉर्नर्स पे थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलोज, हेमीसेलोज एंड पैक्टिन। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से मिलकर बना होता है, पर यहाँ पे थिक होती है सेल, और वो थिक क्यों होती है, क्योंकि सेलुलोज डिपॉजिट होता है या फिर लिग्निन डिपॉजिट होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है रूट से एरियल पार्ट्स में हमारे क्या आ गई, ब्रांचेस भी आ गई, और हमारे लीव्स वाला पोर्शन भी आ गया। फ्लोएम क्या है, फूड को ट्रांसफर करता है, जो हमारे लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम। जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है, वो परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर को और सेप को कंडक्ट करता है, जैसे मिनरल वगैरह है, न्यूट्रिएंट है, उनको अलोंग विद वाटर। तो क्या होता है, रूट्स हमारा ओस्मोसिस के थ्रू पानी और जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद वो जाइलम के थ्रू इसको एरियल पार्ट्स में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। जाइलम इज़ फाउंड डीप इन द प्लांट, बट जो फ्लोएम होता है वो आउटसाइड में सिचुएटेड होता है, मतलब पेरीफ्री पे सिचुएटेड होता है। मान लो ये स्टेम है तो इसकी जो बाउंड्री है उसको हम पेरीफ्री बोलेंगे, और जो इंटरनल पार्ट है, मतलब मिडल वाला पार्ट है, वो डीप वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोएम हमारा सिचुएटेड होगा कहाँ पे, आउटर साइड में, और हम बोल सकते हैं पेरीफ्री पे होगा। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड को कंडक्ट करता है। ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च होती है, या हम बोले सुक्रोज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, जो प्लांट प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये लीव्स में प्रिपेयर होती है। पर वो जो फूड है वो यहाँ पे ब्रांचेस में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, नया जो रूट डेवलप हो रहा है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, स्टेम में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो फ्लोएम है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल ट्रांसफ़र करता है, बट जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वो रूट से कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। जाइलम हमारा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बट फ्लोएम का कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता। फ्लोएम यहाँ पे साइड ट्यूब्स, कंपेनिशंस, और हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर 4 सेल से मिलकर बना होता है। इसी तरह वेसल, जो जाइलम है वो वेसल से, ट्रैकेट से, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। 4 सेल से मिलकर ये बना होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर ट्रैकेट्स है, ये वेसल्स हैं, वेसल्स में भी पिट्स है, ट्रैकेट्स में भी है, जाइलम पैरेन्काइमा। और हमारा यहाँ पे क्या है, फ्लोएम का सेक्शन है, जिसमें हम साइड प्लेट्स देख सकते हैं, साइड ट्यूब्स देख सकते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। और जो फाइबर होता है वो डेड पार्ट होता है, तो वो सिर्फ सपोर्ट या फिर हम बोले स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम को भी एंड फ्लोएम को भी।